जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस पे। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा खुश और सुखी और समृद्ध होंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही आपको खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप खुश रहते हैं तो आपकी परेशानियाँ बिना बात ही आपके पास आती नहीं है और आपको तंग नहीं करती है। दोस्तों जो इंसान की परेशानियाँ होती है वो खुश रहने से अपने आप ही चली जाती है, और बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा भी आप पर जरूर होगी। दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना दोस्तों, क्योंकि आज शत्रु का नाश का बहुत ही सिंपल सा ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतने ज़बरदस्त ये काम का उपाय है दोस्तों कि यदि एक बार आपने इसको कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका जो शत्रु है वो बुरी तरह से परेशानी में फंस जाएगा। दोस्तों बहुत से शत्रु ऐसे हैं कि आपको जो परेशान कर रहे हैं और आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। आज के टाइम पर दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो आपके जीवन में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं कि आप ये सोच नहीं सकते कि वो आपका शत्रु बनकर के आपका कितना नुकसान कर सकता है। दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो शत्रु होता है, वो जो शत्रु बाधा है, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, खुलेआम बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, जिसे आप पहचानते हैं, या फिर ऐसा शत्रु जो कि गुप्त शत्रु है जिसे आप जानते तक नहीं है, आपके पास मित्र बनकर के बैठा है, धीरे धीरे आपसे सारे राज जान लेता है, सारे आपका भेद जान लेता है, और आपके राज जान करके कोई भी तांत्रिक, किसी भी तांत्रिक के पास जाकर के वो अपनी तांत्रिक क्रिया करवा सकता है और आपका बुरा करवा सकता है। दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की वो प्लानिंग कर रहा है, आप कभी सर्विस करते हैं तो वहाँ आपका कोई भी जिससे मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी होता है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई मित्र बन करके बैठा है और आपके बस आपको नेगेटिव बात आपकी पहुंचा रहा है अपने बॉस के पास, तो दोस्तों ऐसे जो शत्रु होते हैं वो कंटिन्यू आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और ऐसे शत्रु निश्चय रूप से इस उपाय से निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर यदि यह उपाय आपने नहीं किया तो आप खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अपने शत्रु को आप खत्म करना चाहते हैं, अपने शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है। दोस्तों ये जायफल का नाम तो आपने सुना होगा। दोस्तों जायफल जो है जुकाम में बच्चों को घिस के भी दिया जाता है, यानी कि ये जुकाम की दवाई है। तो दोस्तों जायफल चाय में भी डलता है, गरम मसालों में दोस्तों जायफल का नाम आता है, और साथ में आपने लौंग को भी जानते होंगे दोस्तों। जो लौंग की खुशबू होती है वो भी देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। साथ ही में दोस्तों देवी देवता इस लौंग की खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को कब करना है यह बताने जा रहा हूँ, कब, कहाँ और कैसे, दिन क्या रहेगा, किस समय इस उपाय को आप करेंगे। दोस्तों आप या तो इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर सकते हैं, और यदि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यूँ तो इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे और पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका शत्रु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी समय या किसी भी दिन आप इसी क्रिया को कर लेना चाहिए। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो जायफल है वो जायफल लेना है आपको, और इसका उपयोग करने से पहले आपको इसको लाना पड़ेगा। अब दोस्तों कहाँ से लाएंगे, कहाँ मिलेगा जायफल? तो दोस्तों जायफल जो है किसी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है, या किसी किराने की दुकान पर, जो गरम मसाले बेचने वाली दुकान होती है, जैसे जहाँ पर लौंग बिकती है, काली मिर्ची बिकती है ना, उस दुकान पर आपको आसानी से जायफल मिल जाता है। सुपारी की तरह दिखता है, गोल गोल सा होता है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर किस तरह का जायफल होता है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप गरम मसाला जब खरीद करके लाते हैं तो किसी किराने की दुकान से जहाँ से लाते हैं वहाँ पर आप मांगेंगे तो आपको जायफल आसानी से मिल जाएगा, और दोस्तों वहीं पर आपको 3 फूल वाली लौंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको फूल वाली लौंग लेनी है, और वो कितनी लेनी है? 3 लेनी है, और आपको एक जायफल लाना है। और लौंग जो होनी चाहिए वो पूरी फूल वाली होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट लौंग होनी चाहिए। टूटी फूटी या खंडित लौंग आपके नहीं चलेगी, पूरी कंप्लीट लौंग आपको चाहिए। अब दोस्तों जायफल ऐसा लाना है जिसमें कोई कीड़ा नहीं लग रहा हो, या फिर कोई खता हुआ जायफल नहीं हो, बिल्कुल ताज़ा जायफल जो है आपको देख करके लाना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करना, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होने जा रहा है। और आपने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो दोस्तों वो जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर फ्री में आपको बहुत सारा ज्ञान मुफ्त में मिलता है। यहाँ भी आपको मुफ्त में मिल रहा है, वहाँ भी आपको मुफ्त में मिलता है। हमारा जो ग्रो टू सक्सेस ब्रांड है दोस्तों, ये केवल फ्री है, सनातन धर्म के लिए चलाया गया है। और
जो भी सनातनी परेशान है, जो किसी से क्या कराया करवा रहा है, कोई क्या कर रहा है तो उससे परेशान है, तो ये हमारा जो चैनल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमेशा सेवा देता रहेगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करें, साथ में शेयर भी करें सभी के साथ। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको घर में एकांत में दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना है। अब दरवाज़ा क्यों बंद करना है? ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। इस क्रिया को करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप एकाग्र चित्त होकर के इस क्रिया को करें। आपका ध्यान जब इस क्रिया को कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा इस क्रिया में होना चाहिए, इधर उधर आपको ध्यान नहीं भटकाना है, या आपका ध्यान जो है वो इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए। आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए आसन लगाकर। आप आसन लगा लीजिए, आसन लगा करके आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, यानी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब आप कमरे में भी बैठ सकते हैं, या फिर आपको कमरे में कोई डिस्टर्ब करता है तो आप ऊपर छत पर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें दोस्तों, आपको छत पे भी कोई रोके टोके ना, कोई आपको देख नहीं लगे, इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको आसन लगा करके बैठ जाना है और अपने शत्रु का ध्यान आपको करना है। अगर पूरा ध्यान आपका फोकस जो है आपके शत्रु पर होना चाहिए। और सबसे पहले यदि आप याद कर ले, सबसे पहले आप याद कर लीजिए शत्रु कितने हैं। अगर शत्रु की संख्या इसमें अधिक है तो इस क्रिया से आपको फायदा होने वाला है। मतलब मान लीजिए ज़्यादा है शत्रु की संख्या, बहुत ज़्यादा शत्रु की संख्या है तो इस क्रिया से आपको फायदा होने वाला है। यदि कम है तब भी आपको फायदा होगा, ज़्यादा है तब भी आपको फायदा होगा। दोस्तों मैं आपको ऐसे उपाय कितनी बार बताता हूं जिसमें शत्रु का नाम बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस उपाय में आपको गुप्त शत्रु भी खत्म होगा, यानी आपका अज्ञात जो शत्रु है, यानी जिसे आप जानते नहीं हैं, उस शत्रु का भी यहाँ पर नाश हो जाएगा। तो लेकिन यदि आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी शत्रु को आराम से अपने चंगुल से छुड़वा सकते हैं। मतलब आप अपने शत्रु से अपना चंगुल छुड़वा सकते हैं दोस्तों। तो आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसके आगे आपको करना क्या है दोस्तों। यदि आप उपाय चालू करना चाहते हैं, आपने चालू रखा तो मान लीजिए आपका शत्रु पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद हो सकता है, अपने परिवार समेत दुनिया भी छोड़कर चला जाए। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए, अदावत के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही घातक प्रयोग होता है दोस्तों, है ना। इसलिए आपको केवल उसी शत्रु के लिए इसका प्रयोग करना है जो कि बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा खराबी कर रहा है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, आप जो एक जायफल लाए हो दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको बैठ जाना है, और जो जायफल है वो एक जायफल ले लो और 3 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। अब आपको करना क्या है, एकांतवास में आपको ये करना पड़ेगा। घर के अंदर एकांतवास आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए वहाँ पर। इस तरह से आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब बैठ कर के बाद आप क्या करें, एक काला मार्कर ले लें, काले कलर का मार्कर यानी काले कलर का पेन ले लें, है ना। अब वो काले कलर का मार्कर ही लेना है, क्योंकि जायफल पे बॉल पेन नहीं चल पाता, तो जायफल पे केवल काले कलर का मार्कर चलेगा। या फिर आप काजल में डुबो करके, सीख को काजल में डुबो करके भी लिख सकते हैं। तो आपको जायफल के ऊपर काले कलर के मार्कर से शत्रु लिख देना है। अब दोस्तों इसमें आपके एक शत्रु का नाश नहीं होगा, इसमें आपके कई शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और केवल यदि आपका एक ही शत्रु है तो उस शत्रु का आप नाम भी लिख सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास केवल एक ही शत्रु होते हैं जिनके सामने, तो वो उस शत्रु का नाम लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाए तो वहाँ पर आपको केवल क्या लिखना है, शत्रु लिखना है। अब जायफल को एक से ज़्यादा शत्रु होंगे तो आपको शत्रु ही लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 8 बार आपको जायफल को हथेली पर रखें। और ठीक है, क्या करना है आपको जायफल को हथेली पर रखना है। तो पहली बार जायफल पर नाम लिख करके अपनी हथेली पर जायफल को रखना है, और जायफल को रखते 8 बार आपको क्या बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु। जैसे आपने जायफल पर नाम लिखा शत्रु, उसमें आपके हथेली पर आपने जायफल को रख लिया और आपको 8 बार क्या बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु। तो आपको ध्यान रखना है कि शत्रु जो है, पूरा शत्रु की तरफ आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। मतलब कि शत्रु की तरफ आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, और आपकी नज़र जायफल पर लिखे हुए शत्रु की तरफ टिकी होनी चाहिए। अब आपने जो शत्रु लिखा है वो आपको देखना चाहिए कि ऊपर की तरफ जो फूल वाली लौंग है, आप उसको हथेली के बीच में आप रखें, है ना। तो 3 फूल वाली लौंग को आपको हथेली पर रखेंगे, यानी जायफल के 3 तरफ। जैसे मान लीजिए आपने जायफल बीच में रखा अपनी हथेली पे, तो उसके 3 तरफ आपका अगल बगल आपको 3 फूल वाली लौंग रखनी है। और जो फूल वाली लौंग है उसको 8 बार शत्रु बोलने के बाद आपको 3 फूंक मारनी है। अब आपने हथेली में लौंग भी ले ली, एक एक लौंग लेकर के आपको शत्रु शत्रु बोलते हुए लौंग लेनी है और 3 फूंक मारनी है ना। अब दोस्तों आपको ये सोचना है कि वो जायफल जो है वो आपका शत्रु है, और उस शत्रु को आप उस जगह से उड़ा रहे हैं। यदि जो जायफल है मान लीजिए वो शत्रु है और आप उसको फूंक मार करके हवा में उसको उड़ा रहे हैं। फूंक मारते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप फूंक मारें तो लौंग और जायफल उड़ने नहीं चाहिए, थोड़ी धीरे फूंक मारनी है
और आपको लकड़ी अरेंज करनी है आग जलाने के लिए। कोई लकड़ी या कुछ ऐसी नीम की लकड़ी या कोई भी लकड़ी आपको जायफल को जलाने के लिए अरेंज करें और अरेंज करके आप लकड़ी जला दें। लकड़ी में आप कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं, गोबर के कंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का प्रयोग कर सकते हैं आग जलाने के लिए। और उसमें आपको जायफल, जब आप आग अच्छी पकड़ लें, मतलब लपट अच्छी हो जाए, तो उसके बाद आपको जायफल को उसमें जला देना है और लौंग भी उसमें डाल देनी है। अब इसकी जो राख निकलेगी, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसका धुआं जो निकलेगा वो आप पर टिकना नहीं चाहिए, मतलब धुआं आप पर नहीं आना चाहिए, धुएं से आप बच करके रहें। अब इसकी जो राख बचेगी इसको पूड़िया में बांध लें। दोस्तों जायफल आपको ध्यान रखना कच्चा नहीं रहना चाहिए, पूरा जल जाना चाहिए, लौंग भी पूरी तरह से जल जानी चाहिए। और इसकी राख को पूड़िया में बांध लेना है। पूड़िया में बांध लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको किसी गंदे पानी में या बहते पानी में या गटर के पानी में इसको डाल देना है और डाल करके पीछे बिना पूछे मुड़े वापस घर पे आ जाना है। ध्यान रखें आपको कोई इसमें रोके टोके नहीं। अब इस उपाय को कब करना है दोस्तों, कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो समझ में आएगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।